रे ऑप्टिक्स. स्टार्ट विद सम जनरल प्रॉपर्टीज. चलो आपको पता है ना व्हाट इज ऑप्टिक्स. इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, राइट? स्टडी ऑफ लाइट. एंड व्हाट डू यू नो अबाउट लाइट? Light is an electromagnetic wave, isn't it? Now when you say electromagnetic wave, that means electric field अगर ऐसे point कर रहा है, ठीक है, and magnetic field अगर ऐसे point कर रहा है, तो E cross B, light is going like this. This is C, isn't it? Remember this formula, C cap is equal to E cross B cap, right? So we have electric field and magnetic field together, they make or constitute electromagnetic wave. Light is electromagnetic wave. It is also a transverse in nature, right? Transverse. What do you mean by transverse? That means they are crest and trough. Okay, it will travel in the form of crest and trough. And what is this? This is one wavelength, isn't it? And we can say that जो speed of light है वो ऐसे जा रही है अगर, ठीक है. Speed of light कितनी होती है? C is equal to 3 × 10⁸. Speed का मतलब क्या है? This is how much. This speed of light indicates how fast energy is traveling in that space, isn't it? लाइट जो जा रही है मतलब एनर्जी कितने फास्ट जा रही है स्पेस में, है ना. एंड वी नो दिस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. याद है क्या? V क्या है? स्पीड है इसका, है ना. F क्या है? फ्रीक्वेंसी है. और लैम्डा इज द वेवलेंथ, इजंट इट? एंड वी नो दैट कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वी नो दैट दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. तो विच प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट हियर? Frequency remains constant. So frequency F1 is equal to F2, which implies what? We can say that if frequency of V1 upon lambda 1 is equal to V2 upon lambda 2. Is making sense to you guys? समझ में आ रहा है क्या? ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले से ही पढ़ा है ना, ठीक है. और क्या बोल सकते हैं लाइट के बारे में हम? और क्या बताएं कि विजिबल पार्ट हम अभी जो पढ़ रहे हैं, दिस इज गामा रे. स्पेक्ट्रम क्या था भाई? एक्सरे. फिर क्या था? UV. Then you have the visible spectrum, right, which is 7800 3800 ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली होता है. 42 भी ले लेते हैं बहुत लोग, है ना, ठीक है. ये कहाँ से शुरू होता है? रेड से ना? उल्टा बोला क्या? VIBGYOR, है ना. उसके बाद क्या है? IR एंड देन माइक्रो और रेडियो. उल्टा लिख देखे. ठीक है. एंड तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्टिक्स, इट इज स्टडी ऑफ लाइट, एंड लाइट इज बेसिकली विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, है ना. जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है उसकी बात चल रही है. विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है. दिस आर सम बेसिक स्टफ व्हिच वी ऑलरेडी नो. Also, do you remember Huygens theory? हमने ये कर लिया था पहले, because we have done wave optics, so we know that कि if this is source of light, ये अगर source of light है, I'm talking about point source here, okay, तो you used to represent wave fronts like this, isn't it? Spherical wave fronts, याद है क्या? है ना, कि we say कि spherical wave fronts निकल रहे हैं इसमें से, isn't it? Okay, and then so this is one way of representing your propagation of waves, isn't it? What was the other way? रिमेंबर, ये जो वेव फ्रंट्स है इनके बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप? वेवलेंथ, है ना, ठीक है. ये एक तरीका था इसको रिप्रेजेंट करने का. दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है जो हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं, विच इज रे ऑफ लाइट. तो यू कैन ड्रॉ लाइक रेज लाइक दिस, है ना, ठीक है. दिस इज एक्चुअली, दिस इज हाउ यू रे ऑफ लाइट. दिस हाउ वी रिप्रेजेंट प्रोपगेशन ऑफ लाइट हियर, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लाइट जो पॉइंट सोर्स है, इट इज गिविंग यू रेज फ्रॉम ऑल साइड्स. हम समझा ना. और क्योंकि ये रे बेस्ड है, मतलब बेसिकली इट प्रमोट्स ट्रांसलेशनल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है. इट प्रमोट्स ट्रांसलेशनल नेचर ऑफ लाइट. एंड बिकॉज हम यहाँ पे रे को यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, कि बहुत सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको. स्ट्रेट लाइन वगैरह, ट्रायंगल वैंगल बनेंगे, आई विल शो यू सम आल्सो, ठीक है. तो इसको बहुत लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स को, ठीक है. ओके, तो दीज आर सम इंफॉर्मेशन दैट वी शुड नो बिफोर वी स्टार्ट. एंड और भी बहुत सारी लोग डिस्कस करते चीजें, बट वो आई डिस्कस इन रेडिएशन,
है ना. यू शुड नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, राइट. फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इसलिए ये चेंज नहीं होता है व्हेन यू चेंज द मीडियम. एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, इजंट इट. जो हमको कलर दिखता है उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी ही रिस्पॉन्सिबल है, हम बोलते हैं, राइट. अरे यार सॉरी, ठीक है. तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर. समझ में आया क्या? ओके. एंड बट ये जो कलर है इसका भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है, बिकॉज सी वी ऑब्जर्व कलर इन टू ड्यू टू 2 इफेक्ट्स. वन इज रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो मेरा शर्ट टी शर्ट ग्रे दिख रहा है तुमको, राइट. ठीक है. अदर इज रेडिएशन, जैसे इफ आई हैव अ हॉट आयन, ठीक है, बार, तो वो अगर बहुत गर्म करोगे तो लाल हो जाता है. ठीक है. तो वो लाल किस लिए आ रहा है? वो रेडिएट कर रहा है रेड वेवलेंथ. और गर्म करो तो व्हाइट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट द रेडिएशंस, द वेवलेंथ्स आर कमिंग फ्रॉम द लाइट रॉड इटसेल्फ, राइट. दैट बिकम्स काइंड ऑफ सोर्स. तो रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएशन की वजह से भी कलर दिखता है अपने को और रिफ्लेक्शन की वजह से भी दिखता है. ठीक है. और उसके नो दिस अपीयरेंस ऑफ कलर, ठीक है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन 2 इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन. वी हैव नॉट डन रेडिएशन येट, बट वी विल डू इट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. ठीक है. तो ये तुमको समझना है, अपीयरेंस जो है वो 2 चीज पर डिपेंड करता है. अपीयरेंस ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्शन फिनोमिना एंड रेडिएशन फिनोमिना. यहाँ पे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स विल बी प्राइमरली ऑन प्लेन मिरर्स. सेकंड, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स पे जाएंगे. ठीक है. देन विल गो फॉर रिफ्रैक्शन. पहले रिफ्लेक्शन कर लेंगे, रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से शुरू करेंगे, फिर जाएंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पे. ओके. फिर रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, उसमें भी हम स्लैब समझते हो क्या? वो यू मस्ट हैव डन ना. हम लोग पेन को डालेंगे पानी में तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, कॉइन रखते तो रेस दिखता है. ठीक है ना. ठीक है. और तो पहले स्लैब्स करेंगे, फिर प्रिज्म पे आएंगे. ठीक है. प्रिज्म के बाद फिर लेंस पे आएंगे. समझ में आ रहा है क्या? एंड देन विल कंबाइन, विल हैव सम which will be based on reflection, refraction both. ठीक है. एंड देन लास्टली आई विल एंड इट विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. समझा? और उसमें हम साथ साथ में डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, वो सब फिनोमेना जो हमने अब तक पहले पढ़ा था, मिराज कैसे होता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, वो सब कुछ करने वाले हैं वहां पर से. तो वेव ऑप्टिक्स का अलावा जो भी फिनोमेना रे ऑप्टिक्स का, वो हम सब देखने वाले फिर से. ठीक है. एंड वी डू वेरी गुड सम्स, मतलब हम एडवांस लेवल के सम्स करेंगे. मजा आएगा तुमको करने के लिए. तो डिटेल में करेंगे चैप्टर ये पूरा, है ना. तो एक चीज और कर लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है क्या आपने? क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज बेसिकली फैक्टर बाय विच स्पीड चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन अ मीडियम. सिंपल बेसिक डेफिनेशन ये है कि भाई कितने फैक्टर से तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है. जैसे अगर हमारे पास ये मीडियम है, ठीक है, दिस इज द मीडियम, लेट्स से दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. ठीक है. तो जब लाइट ट्रैवल करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जब वो ये वाले मीडियम में आएगा, तो वी नो दैट कि अभी इसको बहुत लोग म्यू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. कोई इसको एन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो n1 μ1 n2 या कोई μ2 लिख सकता है, जैसे मतलब तुमको जो कन्वीनियंट पड़े. ठीक है. वी कैन यूज म्यू ऑल्सो फॉर रिफ्रैक्टिवनेस और वी कैन यूज n. ओके. राइट. μ1 इट रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1. ठीक है. और μ2 लिखा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2, है ना. एंड वी हैव डिस्कस दिस पार्ट कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इन वैक्यूम या एयर बोल लेते हैं. ठीक है. फिलहाल थोड़ा इजी करने के लिए मैं मीडियम 1 को एयर ले लेता हूँ. ठीक है. ओके. तो अगर मीडियम में आएंगे, किसी मीडियम में, लेट्स से दिस इज ग्लास, ये ग्लास है, कोई और मीडियम है. ठीक है. हाँ, तो क्या लिखा था हमने? रूट ऑफ म्यू ई, है ना, परमिएबिलिटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम. एंड दिस इज हाउ मच? म्यू आर म्यू नॉट ई आर एप्सिलॉन नॉट, विच इज एक्चुअली सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर ई आर. अच्छा. नाउ ये अगर पता है तुमको, ठीक है, और तुमको ये पता है कि जो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. ठीक है. वेयर आई एंड आर रिप्रेजेंट्स, हाँ, भी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. v1 v2 क्या है? स्पीड है. ठीक है. और लैम्डा 1 लैम्डा 2 वहां पे उनके वेवलेंथ है. तो दैट विल गिव यू एक्चुअली रूट ऑफ म्यू आर ई आर. यही मिलेगा ना तुमको. ठीक है. तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद मीडियम 1.
तो ये फैक्टर बताना चाहिए, स्पीड इतने फैक्टर से चेंज होता है. दैट मीन्स इफ यू लुक एट दिस केयरफुली आई कैन से दैट जो v2 है इट इज एक्चुअली v1 अपॉन μ21. करेक्ट? व्हाट इज v2? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दिस पॉइंट, और वी कैन से इट इज v1 अपॉन रूट ऑफ μr here. करेक्ट? ठीक है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. को n लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. एनी क्वेश्चंस इन द बेसिक्स? समझ में आया क्या? इजी है ना? इसको तो हमको पता ही है पहले से ही. ठीक है. थोड़ा अभी प्रॉपर रे ऑप्टिक्स पे चलते हैं. ओके. यहाँ तक आई डोंट थिंक यू हैव एनी क्वेश्चंस बिकॉज हमने ये अभी रिसेंटली EM वे से भी देखा था फॉर्मूला, राइट? ओके. दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. तो दिस इज हाउ वी रिलेट एक्चुअली अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज रे ऑप्टिक्स. ठीक है. आ जाओ थोड़ा सा पहला कर लेते हैं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सुना है क्या हमने? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो ये क्या बोलता है कि जैसे तुम्हारे पास एक सरफेस है, समझ लो ऐसे कोई इमेजिन करो एक सरफेस लाइक दिस. ऐसा कोई सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिव सरफेस. रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हैव यू सीन दे शेड इट लाइक दिस, ऐसे. हाँ. तो ये सिल्वर कोटिंग होती है ना यहाँ पे. हियर वी हैव द सिल्वर कोटिंग. तो ये वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा. व्हाट दे हैव सेड कि लेट्स से अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस. एक रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करता है कोई भी, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, लेट्स से इट इज इंसिडेंट लाइक दिस. यहाँ पे आके इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर गया अगर. ओके. देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ड्रॉ, दिस इज माय सरफेस, आई विल जस्ट टेक अनदर कलर. दिस इज माय सरफेस, ये मेरा सरफेस है. ठीक है. सरफेस लाइक दिस, राइट? यहाँ पर. ठीक है क्या? ये सरफेस है. ओके. एंड लेट्स से नॉर्मल इज लाइक दिस. दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट, इसको n. ठीक है. दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस येलो लाइन इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली टैंजेंट या दिस इज टैंजेंट टू द पाथ या पॉइंट. ओके. एंड दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. तो क्योंकि रिफ्लेक्टिव सरफेस लाइट अगर ऐसे आई है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट में बाहर जाएगा, राइट? है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एंगल है इसको हमने डिफाइन कर दिया एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस एंगल इज कॉल्ड एज आई. आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. ठीक है. जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उन्होंने क्या बताया हमको कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है. थोड़ा सा ये एंगल जो होगा आर, वो भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज योर, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. है ना? और क्या सीखा इसमें ये समझना है जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है वो सब एक ही प्लेन में है. तो ऐसा नहीं कि लाइट अगर यहाँ से इस प्लेन में आई और रिफ्लेक्ट होकर क्या बोलते हैं इसी प्लेन में आना चाहिए. इट विल नॉट गो लाइक दिस. दैट शुड बी द सेम. नॉर्मल और ये सब तीनों एक ही प्लेन में. तो यू शुड नो दिस आल्सो. है ना? ठीक है. अब इस पे को सम्स कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो वी नो दिस. तो लेट्स मेक अ सिंपल सा सम. एक सम मैं करता हूँ, दूसरा सम तुम ट्राई करो. ठीक है. ओके. हियर इज द प्रॉब्लम गिवन टू अस. लेट्स से XY axis. Okay. And let's say this is a spherical reflecting surface. This is a reflecting surface. Okay. Sorry. And what they have given कि एक ray of light is coming like this. ऐसे यहाँ से आया ऐसे. यहाँ से आया ऐसे. And then after reflection they said कि वो सीधा ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है या पैरेलल टू एक्सिस जा रहा है.
So the ray comes parallel to x-axis, and post reflection, this surface is reflective surface. Post reflection it goes like this. ऐसे बोल रहे हैं वो, ठीक है. तो this angle is 90. This is provided to you. This is your incident ray. This is your reflected ray. They have given the radius का value. इसको r ले लो कुछ. इसको r ले लेते हैं. ठीक है. Let's say this point is some x, y. They're asking you find the value of x and y. कर सकते क्या? ये क्वेश्चन है. दिस इज रिफ्लेक्टिव सरफेस. ये पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ठीक है. ये पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस है. अगर लाइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया एंड देन इट गोस पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्वेश्चन ये पूछेगा दिस इज आर, तो कैन यू गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई. फाइंड एक्स कॉमा वाई. ठीक है. तो इजी है ना ये तो काफी. व्हाट विल से इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो यू नो दैट कि ये रे ऑफ लाइट जो है, अगर ये ऐसे आके जा रहा है अगर, ओके, तो इट मीन्स सिंपली, अगर वी ड्रॉ द लाइंस, तुमको पता होना चाहिए कि बॉस ये जो है दिस विल बी व्हाट, ये जो है ये तुम्हारा क्या बोलते हैं टेंजेंट हो गया है ना. दिस हैज टू बी नॉर्मल, राइट. तो नॉर्मल हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, इजंट इट. दैट्स द प्रॉपर्टी, राइट, कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज नॉर्मल, राइट, टू योर टेंजेंट. रेडियस जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से थोड़ा ज्योमेट्री आना चाहिए. तो जो रेडियस है तुम्हारा, इट हैज टू बी ऑलवेज यू नो परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द टेंजेंट ड्रॉन, राइट. तो दिस पार्ट हैज टू बी रेडियस. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस पार्ट, ये जो है ये रेडियस ही होना चाहिए. ये आर है, ओके. और अगर दूसरा पता हमको कि ऑब्वियसली अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी वी लर्न जस्ट नाउ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इजंट इट. ठीक है. और ये दोनों एंगल इक्वल और 90 है पूरा, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 45. तो दिस हैज टू बी 45. दिस हैज टू बी 45. समझ में आया कैसे लिया हमने 45, है ना. बिकॉज नॉर्मल जो है, ठीक है, इट विल डिवाइड दिस इनटू इक्वल पार्ट्स. तो इफ दिस इज 90, दिस हैज टू बी 45, दिस हैज टू बी 45. और ये नॉर्मल है, इट हैपेंस टू बी द रेडियस आल्सो, राइट. ठीक है. और ये लाइन पैरेलल है. समझ में आया क्या? और ये देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये हमारा नॉर्मल लाइन जा रहा है. तो कैन यू से इफ दिस इज 45, दिस हैज टू बी 45. ठीक है. दिस इज सिंपली 45, इजंट इट. मिल गया. टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, अवे फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट, यू गेट x, y का वैल्यू क्या मिलेगा भाई? x, y क्या मिलने वाला है? x विल बी माइनस r/√2 एंड y विल बी प्लस r/√2. हो गया, खत्म. समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है. So the idea would be कि we draw tangent इसको, ठीक है. तो this would be a tangent, right? है ना. This is the tangent and we draw normal to this tangent. ठीक है. तो obviously थोड़ा इसको डार्क करते हैं. यहाँ देखो, तो अगर ये तुम्हारा tangent है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो obviously this angle has to be how much? 45. ठीक है. बिकॉज दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ठीक है. तो दिस हैज टू बी 45, दिस हैज टू बी 45. एंड इफ दिस इज 45, व्हाट कैन वी से? क्या ये एंगल 45 है? तो क्या ये एंगल 45 है? तो ये एंगल मिला 45. अब ये एंगल बहुत स्पेशल एंगल है एक्चुअली. व्हाट इज दिस एंगल? दिस स्लोप. दिस इज स्लोप एट दिस पॉइंट, राइट. दिस इज इंस्टेंटेनियस स्लोप एक्चुअली, है कि नहीं? ये जो पॉइंट के अगर तुमने टेंजेंट बना दिया तो इट इज कर्व के ऊपर तुमने स्लोप बना दिया, है ना. तो दिस रिप्रेजेंट स्लोप. तो आई कैन से स्लोप एट x, y इज tan 45, दैट इज 1, isn't it? Okay. Also we know that equation of the curve पता है अपने को, y is equal to x square. डेरिवेट करो इसको, क्या मिलेगा? है ना. dy by dx कर लो इसको, तो डेरिवेट बाय x किया तो 1 is equal to, ठीक है, 2y dy by dx. एंड dy by dx की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है. तो y की वैल्यू मिल गई 1/√2.
देन यू सब्स्टिट्यूट एंड यू गेट x का वैल्यू एज 1/4. तो इट वाज नॉट अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम. इसमें सभी चेंज कैसे करते हैं, एंगल चेंज कर देंगे. जैसे ये कर्व दिया है, ठीक है, तुमको यू कैन जस्ट थोड़ा एंगल चेंज कर दो. ऐसे कर्व दिया तुमको, अब ये यहाँ से आया, हिट किया और ऐसे कोई एंगल दिया 120 डिग्रीज दे दिया या कुछ तो एंगल दे देंगे ऐसे ही, ठीक है. तो यू कैन जस्ट वर्क आउट द ज्योमेट्री एंड गेट द आंसर. सेम सर्कल में नहीं कर सकते. सर्कल में जो था आई कैन से कि ये यहाँ पे हिट किया और गया 120 पे. समझ में आया क्या? तो तुमको पता है कि भाई एंगल ये 60 और ये 60 हो जाएगा, है ना. सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा. तो स्लोप विल बी, जो भी स्लोप 60 या 30 निकल के आएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा. इज मेकिंग सेंस? ठीक है ना. स्लोप शायद 30 निकल के आएगा इसमें. तो जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर. इट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट? समझ में आया ऐसे सम्स कैसे करते हैं? ठीक है. तो ये वेरिएशन हम लोग बना सकते हैं. आई होप यू गॉट इट. थोड़ा ये वाला समझो. लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर का फंडा क्या है देखो. जैसे इफ यू हैव अ प्लेन मिरर लाइक दिस, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर. यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ बोलते हैं इसको. तो उसका मुझे अगर इमेज निकालना है तो व्हाट इज द वे टू गेट द इमेज? यू हैव टू ड्रॉ रेज, है ना. तो समझ लो एक रे आया है, ऐसे हिट करा गया, फिर क्या होगा? गेट रिफ्लेक्टेड, है ना. तो ये जैसे जैसे आया ऐसे, वैसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट. गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, इजंट इट? ठीक है. ओके. अब व्हाट वी डू इज वी एक्सटेंड दिस लाइन. हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, लाइक दिस. सिमिलरली एक और रे ले लो. लेट्स टेक वन मोर रे. ठीक है. एक और रे एक रैंडम एंगल पे गया, ऐसे ने मेरे को हिट किया. अब क्या आएगा? इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना. तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड कैसे? मतलब दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन. यहाँ पे इट हैज टू गेट रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट कि जो एंगल है वो एग्जैक्टली इक्वल हो, राइट, है ना. तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. दिस रे वेंट लाइक दिस and it came back like this. So if this angle is θ1, this will be θ1, है ना. I backtrace this. इसको backtrace किया अगर, यहाँ पे कहीं कट कर रहा है इसका, isn't it? ठीक है. एक रे और ले लो. तो शायद θ1 ही हो जाएगा. My bad. सेम एंगल होगा ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है. नेक्स्ट आ जाओ भाई. फिर एक रे और ले लो ऐसे. अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. तो ऐसे बहुत सारे रेज मिलके क्या करते हैं? दे विल फॉर्म योर इमेज, इजंट इट? है ना. दैट्स हाउ योर इमेज इज फॉर्म. सो दिस रे विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड देन व्हेन यू बैक ट्रेस दिस, ये भी पास ऐसे ही होना चाहिए, इस पे से पास होना चाहिए, है ना. ओके. तो इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट है, ओके, तो क्या हो रहा है ना. तो यू जस्ट ट्राई टू सी कि देखो ये रेज जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये देखो ये रे ऐसे गया और ये रे ऐसे है. समझ लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है अगर, ये अगर ऑब्जर्वर है अगर, ठीक है, तो उसको तो ये रेज दिख रहे हैं, देखो ये वाले, और ये जो वापिस आया है वो वाले, है ना. तो द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग हियर, ठीक है, ओके, ही विल सी. एक तो ये ग्रीन वाला ऐसे यहाँ से आया ऐसे, करेक्ट. फिर ये रेड वाला यहाँ से आया वो, ठीक है, और फिर जो ब्लू का रिफ्लेक्टेड है वो यहाँ से आया ऐसे, ठीक है. तो व्हेन ही बैक ट्रेस, जो बैक ट्रेस करे तो उसको क्या लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? जो रेज जो आ रहे हैं यहाँ से, दिस रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, दे गिव यू परसेप्शन दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली व्हाट यू सी इस ये ऑब्जेक्ट का जो यहाँ का इमेज है वो तो दिख जाता है. दिस इज द इमेज, इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? तो दैट्स हाउ क्या बोलते हैं योर प्लेन मिरर विल फॉर्म इमेजेस. इट मेकिंग सेंस? ठीक है. एंड वी नो दैट इफ दिस डिस्टेंस इज यू, अगर ये डिस्टेंस को हम लोग यू ले लेते, व्हाट इज यू? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस इज वी, ठीक है. दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. तो वी कैन ऑब्वियसली से दैट यू इज इक्वल टू वी. समझ में आएगा? तो ज्योमेट्री से ही प्रूव कर सकते हैं. इज मेकिंग सेंस? और समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. ओके. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. समझा कि जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि उसको दिखेगा कि जब रेस को बैक ट्रेस करेगा उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है शायद,
ठीक है, तो बहुत सारे रेज आ रहे हैं, हमने सिर्फ 2 या 3 बनाए बस। जनरली 2 रेज आर इनफ, इजंट इट? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इफ आई चेंज द सिचुएशन, जैसे इमेज प्लॉटिंग तुमको करना है, अगर कभी प्लेन मिरर है और इमेज प्लॉटिंग करना है तुमको, तो यही पॉइंट का तुमको ध्यान रखना है बस, कि पहला पॉइंट तो u इक्वल टू v, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बैंग ऑपोजिट बनने वाला है, समझा? तो हम लोग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे एक मिरर दे दिया यहाँ पर, थोड़ा छोटा मिरर दिया है मुझे, और बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा है, नीचे यहाँ पे कहीं है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगता है इसका इमेज बनेगा क्या? ये देखो, ये मिरर यहाँ पे, दिस मिरर ए बी, ठीक है, हाँ इतना ही लेंथ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ठीक है, तो इमेज बनेगा तो बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, इमेज तो बनने वाला ही है, देखो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, एक रे यहाँ पे लिया ऐसे, राइट, एंड दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया ये, and then we'll take one more ray for example, ठीक है, this is also get reflected like this, correct, है ना, और then you can just backtrace these 2 rays to get your answer, तो समझ लो हमने इसको backtrace करा, कहीं तो ऐसे कुछ, और इसको backtrace करा, जहाँ भी ये मिलेगा, I will show like this only, ठीक है, that will be your image, this will be your image, okay, तो हम लोग देखो हर बार ऐसे रे नहीं बनाते, ठीक है, will not draw ray always, what we'll do is we'll just use this method, जैसे ये हमारा मिरर दिया है, जैसे सेम सम को मुझे करना होगा, तो what is the first step, ठीक है, you have to draw, जैसे this is your object, the first step is always drop a perpendicular on the mirror, and for this if required extend the mirror, if required extend the mirror, ठीक है, this is the first step, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अगर, ठीक है, तो ये दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, बट देन मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट, मिरर तो यहाँ पे है ही नहीं सामने, ठीक है, तो यू एक्सटेंड द मिरर, दैट्स इट, तो इसको खाली मिरर को तुम एक्सटेंड कर लो, ऐसे मिरर को तुमने एक्सटेंड कर लिया, एंड देन यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है, ऑन दैट परपेंडिकुलर देन व्हाट यू डू इज यूज द फॉर्मूला u इक्वल टू v, है ना, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे जाके तुम अपना इमेज मार्क कर दो, दैट्स आंसर, सेम ही आंसर है मतलब, ठीक है, हमने मल्टीपल रेज बना के यहाँ पे किया, यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया, तो कभी भी क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर दिया है अगर और बोला इमेज बताओ कहाँ पे बन रहा है, तो क्या करो कि ऑब्वियस परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, ओके, ऑन द मिरर, अगर मिरर छोटा है तो एक्सटेंड करो मिरर को, एंड देन यूज u v इक्वल टू u एंड गेट द आंसर, इज मेकिंग सेंस, समझ में आएगा? इफ दे आस्क यू कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर में, तो अगर मिरर को एक्सटेंड करना पड़े तो एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और u इक्वल टू v पे मार्क कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ में आया? ठीक है, एक सम देता हूँ तुम लोग को, ट्राई करो, देखो ऐसा कुछ दिया है, is xy axis and there's a plane mirror like this, ऐसा कुछ तो दिया है, this angle is let's say some 30 degrees, okay, and there's an object here, a distance of 2 meters, there's an object, पूछा बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा, find इसका इमेज, देखने से ask you what is the coordinate of the image, या where the image is formed, then you find the coordinate of the image, object is at 2,0, if they ask you find image, can you do this, simple geometry कर दो फटाफट, आ जाओ यहाँ पे पहला सम देख लेते हैं, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस सम, फर्स्ट इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस,
है ना। अब ये लाइन पे व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब, टुवर्ड्स एंगल कॉस कॉम्पोनेंट एंगल साइन कॉम्पोनेंट, दिस विल बी 2 sin 30, सही है। उतने ही डिस्टेंस में एग्जैक्ट, बिकॉज दैट्स द फंडा कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द मिरर, ओके, एंड u इक्वल टू v यूज करना है, तो अगेन 2 sin 30 पे, है ना, विच इज एक्चुअली हाउ मच, 1 ना, ठीक है, तो 1 मीटर, और यहाँ भी 1, एग्जैक्टली ये 1 मीटर पे यहाँ पे वील हैव अ इमेज, यहाँ पे अपना इमेज है भाई साहब, है ना। अब क्या करना है तुमको, तुमको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट, दिस एंगल इज हाउ मच 60, तो यू नो दैट, ठीक है, तुमको पता है ये पॉइंट है ना, और ये तुमको डिस्टेंस दिया है 2 मीटर्स, और ये है हमारा 60, तो क्या ही करना है, फिर से वही कर लो, ठीक है। तो y एक्सिस कितना होगा इसका, तो y विल बी x, अच्छा x भी निकालो, चलो ठीक है, x कितना होगा भाई, टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, दिस डिस्टेंस हाउ मच, 2 cos 60 विच इज 1, ठीक है। अगर हम देंगे साइन कंपोनेंट, दिस एंगल विल बी 2 sin 60 ना, तो दिस विल बी √3, राइट, दिस विल बी √3, करेक्ट, ठीक है, विच मींस x कंपोनेंट कितना होगा 2 - 1, है ना, 2 - 1, 2 - 1 1, ठीक है, एंड दिस विल बी √3 ओनली, तो दैट्स आंसर। समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया सबको। पहले क्या किया, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया सीधा, बोला ये 1 तो ये भी 1, ये कैसे मिला मुझे, 1 cos sin, तो 2 sin, तो ये 1 मिला मुझे, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए, बिकॉज ये फंडा हमने पढ़ लिया है, ओके। अब ये मिला तुमको 2 मीटर्स एंगल 60, तो 2 मीटर 260 एंगल पे है, तो cos sin लेके वी गॉट द x and y वैल्यूज। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो आगे बढ़ते, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कि दिस इज द मिरर गिवन टू यू, दिस इज मिरर AB फॉर एग्जांपल, एंड दे हैव गिवन ऑब्जेक्ट O, एंड दे वांट ऑब्जेक्ट O का क्या चाहिए उनको भाई, इमेज कहाँ बनेगा वो बताओ, तो वही करना है, वापस से एक्सटेंड कर लो मिरर को, बिकॉज इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो मिरर ही नहीं है, तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा अलग कलर यूज करने का, मिरर के लिए येलो यूज करना, ठीक है, दैट्स इज द मिरर, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग, इसको एक्सटेंड कर लिया ऐसे, ठीक है, दिस इज द मिरर वाला लाइन, एंड देन यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से लाइक दिस, है ना। अब जहां भी ये टच करेगा वही तुम्हारा आंसर है, ठीक ही है, चलता है, ठीक है, चल जाएगा। दिस इज योर इमेज, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन। नाउ इफ दिस इज 45, ठीक है, तो दिस हैज टू बी 45, ये एंगल ही 45 है ना, सारे एंगल 45 ही है एक्चुअली, ठीक है, और डिस्टेंस तो पता ही है तुमको, डिस्टेंस तो पता ही है ना, कितना डिस्टेंस है ये 2 है, ठीक है, तो 2 cos sin है ना, तो दिस विल बी हाउ मच, सब इक्वल ही है ना एक्चुअली, तुम देखो तो है ना, डायरेक्टली निकालो, ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा, है ना, सिंपल कर लो, मतलब ये 45 ट्रायंगल है, तो ये इफ यू गॉट अ बिगर ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 है, ये 45, ये 45, तो जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना डिस्टेंस ये भी रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दिस हैज टू बी -0, -2, मिल गया आंसर, बेटर, ओके। नेक्स्ट, तो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डायग्राम कि 45 डिग्री वाला मिरर है अगर, तो वो हॉरिजॉन्टल इमेज को वर्टिकल पे लेके आ रहा है, ठीक है, उल्टा ही पॉसिबल है ना, कि अगर मेरे पास 45 डिग्री मिरर है तो आई कैन यूज दिस मिरर टू मेक, अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल कैन बिकम वर्टिकल, राइट, देखो कर लेते हैं। तो इन्होंने अभी दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसके पहले जो किया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो हमने पहले क्या किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया था उसके लिए हमने इमेज बना लिया। अब इंस्टेड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट आया हुआ एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, AB इज एन एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट दिया तो कैसे करना है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स का इमेज बनाना है एंड देन ज्वाइन कर देना है, बराबर, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल एक्सटेंड दिस, इसको पहले मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन आई ड्रॉप परपेंडिकुलर लाइक दिस, एक यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, करेक्ट, और एक यहां से ड्रॉप कर दिया, दोनों पॉइंट्स के इमेजेस निकाल लो एंड दैट वुड बी योर
this will be your a dash, this will be your b dash. तो अगेन योर हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट बिकेम वर्टिकल इमेज. तो कभी भी टर्न करना होता है हमको तो हम 45 डिग्री मिरर्स को यूज कर लेते हैं. समझ में कैसे बनाया? ठीक है, these एंगल्स आर 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज है. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चन ही बना देते हैं कोई लोग. मिरर वाला तुमने पहले शायद 10th वगैरह में देखा होगा. ठीक है, कि ऐसे क्लॉक वॉक बनाए थे, है ना? ओके, एंड देन लेट्स से एक टाइम चूज कर लेते हैं. तो यू हैव 3 नीडल्स, राइट? वन इज आवर हैंड, है ना? यू हैव मिनट हैंड, यू हैव सेकंड हैंड, राइट? सबसे बड़ा कौन सा होता है? ठीक है, तो लेंथ सबसे बड़ा इसका ही होता है, राइट? है ना, सेकंड हैंड. उसके बाद उल्टा है क्या? नहीं, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा इसका होगा. ठीक है, देन ये होगा. ठीक है, देन सबसे छोटा ये होगा, राइट? लेट्स एक टाइम चूज कर लेते हैं. क्या टाइम लो? 11 ले लो क्या? तो समझ लो तुम्हारा कुछ 3 बज रहा है. 3 बज के 3:30. चल 3:30 ले लो. ओके, एंड देन कुछ सेकंड्स भी ले लो. ये लो 5 सेकंड्स. कितना बज रहा है भाई? 3 बज के 30 मिनट. एंड क्वेश्चन इज कि इसका जो मिरर इमेज आएगा वो क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा कि इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा, बताओ. ठीक है, ओके. तो द बेस्ट वे टू डू दिस, मिरर लगा दो यहाँ पे. ठीक है, ओके. ये लो भाई. ठीक है, मिरर इमेज बताओ इसका. तो क्या करना है तुमको डार्क बनाना है. एग्जाम में पेपर में क्या करो, थोड़ा इसको डार्क बना दो और पीछे से देख लो बस. ठीक है, जस्ट रिवर्स द पेज, यू गेट द आंसर. समझा? दिस वर्क्स फॉर लेटर आल्सो. अगर तुमको ऐसे कि कुछ भी दे दे, एम्बुलेंस दे दिया, कुछ भी दे दे, ठीक है, ओके, तुम्हारा खुद का नाम लिख दे, है ना, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट. समझ में आया क्या? डार्क लिखो और उसको दिस विल वर्क फॉर वर्ड आल्सो. तो राइट इन डार्क. ठीक है, एंड देन रिवर्स द पेज, and then reverse the page. है ना, रिवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा. दिस विल वर्क फॉर लेटर्स एज वेल. समझ में आएगा कैसे करना है? ठीक है, समझ में आएगा कैसे करना है इसको. ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है लास्ट के, बट यू शुड नो ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट. ठीक है, बाकी सी एग्जाम के लिए ये समझ गया ना. ठीक है, आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट करते हैं थोड़ा सा. इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, सुना है क्या फील्ड ऑफ व्यू? फील्ड ऑफ व्यू, इसका फंडा क्या है? देखो ये समझ लो एक मिरर दिया हमको. ऐसा कोई मिरर है, एंड वी हैव जस्ट डिस्कस कि इफ आई गिव एन ऑब्जेक्ट हियर, तो ऑब्वियसली इसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा 100%, है ना. अभी हमने प्लॉट करके देखा कि मल्टीपल रेज जा रहे हैं और रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो उसका इमेज तो बनेगा. दैट इज डन डील. ओके, बट द क्वेश्चन इज वो इमेज बनेगा बट दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो डिपेंड करता है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका क्या है कि ये ऑब्जेक्ट वेयर इज इट विजिबल, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पे खड़े रहेंगे वो दिखेगा हमको. ठीक है, तो कभी भी ऐसे पूछा कि फील्ड ऑफ व्यू बताओ, तो वो क्या करना है, जैसे ये मिरर ए बी है. ओके, तो you have to incident light on the extremities. Okay, so this is extremity of mirror. यहाँ पे करके देखो, बताते चलो. एक मिरर एक रे ऐसे ले लो, एक रे ऐसे ले लो, यहाँ पे ए पे गया, and it'll get reflected like this. It'll get reflected. This
दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये ए पॉइंट पे हिट करा और दिस इज द रे दैट यू गॉट. ओके, तो दिस इज द इमेज. ये जो रे है ये पहला रे है जो मिरर पे हिट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, है ना. दिस इज द फर्स्ट रे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच विल बी इंसिडेंट ऑन दिस मिरर. देन इट इज द सेकंड लास्ट रे ले लो. ऐसे बहुत सारे रे जाने वाले हैं, ठीक है. ओके, उनमें से एक रे मैंने पहला वाला लिया, एंड लास्ट रे जो होगा वो तो ऑब्वियसली लास्ट सरफेस को पॉइंट पे हिट करेगा, ऐसे कुछ. एंड इट विल गो लाइक सॉर्ट ऑफ दिस, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है. ओके, यू नो दैट कि दिस, ये तो तुमको पता ही है, अभी हमने कर ही लिया है ये, कि भाई ये घूम फिर के तो आना यहीं पे इसको, है ना. जैसे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि अगर ये डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज सम u, है ना. आई जस्ट एक्सटेंड दिस मिरर आल्सो. काफी ज्योमेट्री है इसमें, ठीक है. ये डिस्टेंस u है, तो इसको भी इतना ही इक्वल होना पड़ेगा, राइट. इसका साइज भी उतना ही होना पड़ेगा. ये इमेज मिलना यहीं पे चाहिए हमको. समझ में आएगा. ये जो रेज है, व्हेन यू बैक ट्रेस देम, दे शुड फॉलो ऑन दिस लाइन. तुम ठीक से बनाओ तो बराबर यहीं पे वो आना चाहिए, ठीक है. थोड़ा प्रॉपरली करना पड़ता है इसके लिए, कहीं कहीं पे स्केल यूज करना पड़ता है. ये वन ऑफ दोस्त जगह है, ठीक है. तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट अंडरस्टैंड, ये डायरेक्टर्स हो गया, यहीं पे आना चाहिए. समझ में आया क्या, ठीक है. ओके, तो हमको क्या पढ़ना है, बट यहाँ पे ये समझना है कि अगर इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके, तो ये मुझे दिखेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट देखो, ये जो रेज आ रही है इमेज से, दिस माय इमेज, राइट. ये ऑब्जेक्ट है, दिस माय इमेज. अब इमेज से जो रेज निकल रही है ग्रीन, और दिस आर माय एक्सट्रीम रेज. ये पहला रे है जो रिफ्लेक्ट हुआ है मिरर से, और ये जो आखिरी, दिस इज लास्ट दैट इज रिफ्लेक्टेड. तो बोथ फर्स्ट एंड लास्ट रे दे ऑक्यूपाई सम रीजन इन स्पेस, राइट. समझा गए. इस रीजन में तुम अगर रखो, तुम यहाँ पे खड़े रहो, कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा. यहाँ पे हो तो ही दिखेगा तुमको, है ना. आउट ऑफ दिस ए, बी एंड सी रीजन, ऑब्वियसली ओनली इन बी रीजन, ठीक है, इमेज इज सीन. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड. बट इमेज बन रहा है, देखो इमेज तो बन रहा है, ठीक है. तू ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख मिरर के आसपास, इमेज बनने वाला है, बट इमेज दिखने वाला है कि नहीं दिखना, दैट डिपेंड्स. सो इमेज इज फॉर्म्ड इररिस्पेक्टिव, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है. कि इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ मिरर. मिरर का साइज छोटा है कि बड़ा है, कोई बड़ा नहीं. जैसे हम देखो ना, मतलब वी हैव दैट स्मॉल मिरर दैट पीपल यूज फॉर मेकअप, या कोई शेविंग करता है, तो इमेज तो बनता है, तुमको थोड़ा साइड होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं. इज मेकिंग सेंस, ठीक है. तो इमेज बनेगा, मिरर का साइज कुछ भी हो, इमेज तो बनने वाला ही है. बट ठीक है, वेदर इट इज सीन, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द फील्ड ऑफ व्यू. दैट डिपेंड्स ऑन फील्ड ऑफ व्यू. कितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है उसके ऊपर उसका समझ में आएगा कि भाई कहाँ कहाँ दिख रहा है. वो फील्ड ऑफ व्यू छोटा है तो कम एरिया में दिखेगा, जहां पे अगर तुम फील्ड ऑफ व्यू में हो तुमको वो दिख जाएगा. समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है. राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट, देन आई विल गिव यू वन मोर सम. थोड़ा समझते हैं इसको. एक सम देखो, ठीक है. आई विल गिव यू 2 minutes टू थिंक ओवर दिस एंड देन आई विल सॉल्व. ये इज द क्वेश्चन. ये मिरर दिया हमको, ओके, एंड दे हैव गिवन दिस मिरर का साइज इज 1 meter, ओके. एंड लेट्स से
इट्स केवल ना हाइट ऑफ मिरर का जो हाइट है वो दिया है हमको अगेन 1 मीटर, यहां से दिस ऑल्सो 1 मीटर. ओके, दिस ऑब्जेक्ट यहां पर, दिस ऑब्जेक्ट, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 2 मीटर टू यू. ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर पे है ऐसा बोला है. ठीक है, ओके. और 2 मीटर दूर यहां पे, यहां से 2 मीटर दूर, लेट्स से आई हैव अ पाथ. ठीक है, लेट्स से आई हैव अ पाथ लाइक दिस. हाँ, समझ लो मैं इसमें चल रहा हूं मतलब. ठीक है, तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट का जो फील्ड ऑफ व्यू है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, राइट. मुझे चाहिए कि कितना, गिव मी द रीजन, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑन दिस पाथ. ठीक है, ओके, कितने लेंथ में मुझे इमेज दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू चाहिए मुझे. गिव मी द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. समझ, इन ऑन दिस पाथ, दिस इज द पाथ. ठीक है, ऑन दिस पाथ, ठीक है, कितने रीजन में मुझे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखने वाला है. दैट्स द क्वेश्चन. समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई करो. सी इफ यू वांट फील्ड ऑफ व्यू तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर वी नीड 2 रेस. 2 रे कर लेते हैं यहाँ पर. एक रे ऐसे आएगा, है ना, एंड व्हेन यू बैक ट्रेस इट, इट हैज टू गो लाइक दिस. लेट्स से द इमेज इज समवेयर हियर. एग्जैक्ट ये मेजर करके यहाँ पे कहीं होगा, है ना. तो लेट मी ड्रॉ द थिनर लाइन. सेम, है ना. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना. है, गुड. ये लाइट ऐसे गया और ये रिफ्लेक्ट यहाँ पर आ गया. ठीक है, देन वन मोर लाइट यू नीड. रेड ले लेता हूं. तो ये ऐसे हिट करेगा यहाँ पर, एंड देन इट विल गो लाइक दिस. अब देखो काफी बड़ा बन रहा है ये, तो मुझे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा. देखो नीचे ले लेते हैं इसको, थोड़ा इसको जरा एक्सटेंड मार देते हैं. ठीक है, पाथ. ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा सा और थिक कर देते हैं. ठीक है, सही है क्या? हमको क्या चाहिए? दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू. ये जो पार्ट है यही तो है हमारा एफ ओ वी. ये लेंथ मांगा उसने अपने से, है ना. तो व्हाट यू कैन डू इज लुक एट दिस 2 ट्राइंगल्स. ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये ले लो तुम. कौन सा वाला? देखो एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूँ. देखो ये वाला पता नहीं मुझे, इसको मैं, इस डिस्टेंस को मैं एक्स बोल देता हूँ. ठीक है, ये डिस्टेंस को, ठीक है, इज एक्स. यहाँ पे तुम्हारा दिस इज 1 मीटर. दिस पार्ट हियर इज 1 मीटर, राइट, एंड दिस पार्ट हियर इज 4 मीटर. करेक्ट, है ना. तो नाउ यू नो, सॉरी, यहां से लेके यहां तो है ना. ठीक है, समझ में आया क्या? देखो ये 1, तो रेशियो कैसे निकालोगे तुम, है ना. ये डिस्टेंस 4 है. ठीक है, ये 2, तो ये भी 2, तो इट हैज टू बी 2. तो यू कैन से 2/6. 2/6 शुड बी 1/x. कितना है x की वैल्यू? ओके,
नाउ यू टेक दिस बड़ा, इसको पूरे को लेंथ को y ले लो, ओके जैसे इसको हमने x लिया था ऐसे इसको पूरे को y ले लो, ओके तो बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। दैट बड़ा ट्रायंगल विल लुक लाइक दिस, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर दिस बिग ट्रायंगल, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज, दिस एंटायर डिस्टेंस 2 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, ये है y, सेम लॉजिक, फिर 2/4, 2/6, माय बैड, 2/6 इज इक्वल टू 2/y, y की वैल्यू क्या मिलेगी भाई साहब 6, ठीक है। तो जो FO V है दैट इज सिंपली y माइनस x विच इज 3, समझ में आया पक्का। अब ये सब रॉन्ग मत करना, कर लो फटाफट, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसी वहीं पे पाथ है, दिस इज द पाथ विच आई एम ट्रैवलिंग, ओके दिस इज द पाथ, ओके पाथ ऑफ ऑब्जर्वर इज दिस, ठीक है। मिरर का साइज 1 मीटर, डिस्टेंस हाइट ऑफ द मिरर इज 2 मीटर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो पाथ है दोनों सेम ही लाइन है एट 3 मीटर फ्रॉम दिस, गिव मी द फील्ड ऑफ व्यू, करो। हाँ अच्छा बताओ, ये एक रे ऐसे आएगा, लेट्स से इमेज इज एट 3 मीटर समवेयर, ज्यादा छोटा कर देंगे इसको, एक भी तो छोटा करना पड़ेगा इसको, okay ray 1 will go like this and the image is somewhere here, so it will get correct, ये ऐसे गया और ये बैक ट्रेस रे, then ray last ray, so was the first ray right, last ray will be like this, image is somewhere here, तो ये ऐसे आएगा राइट, सही है। अब दो ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट, दिस इज x, ये डिस्टेंस, इस एंटायर डिस्टेंस को वी आर कॉलिंग एज y, है ना। तो ट्राइंगल दो बना दो, एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा x वाला, ठीक है। x वाला ट्राइंगल जो है ये दिस इज 2 राइट, ये 2 है, ये भी 3 है ना, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, तो दिस इज योर x, बराबर है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ये 2 है, ठीक है ना। तो यू कैन से 3/6 इज इक्वल टू 2/x, x कितना मिला, एंड देन योर सेकेंड ट्राइंगल, ये पूरा y है राइट, तो सर ये पूरा यहाँ ये वाला रहेगा, y ये वाला है, दिस इज y, ठीक है। दिस इज 3, ये 3 और ये 3, तो अगेन नाउ 3/6 इज इक्वल टू कितना मिला y का वैल्यू, y मिला 6, सेपरेट किया तो f of u is y minus x, 6 minus 4, 2 घर जाओ।